नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 665 से लेकर के 707 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 665 से लेकर के 707 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 15 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 665 नंबर कह रहा है कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किस कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ने का क्या कारण है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ने का क्या कारण है दोस्तों? तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या कारण है? तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु में परिवर्तित होती हैं। तो आपको अक्षपट पर होती हैं। किस स्थान पर होती हैं दोस्तों? तो आपको अक्षपट पर। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धूप चश्मे की क्षमता होती है। धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो आपको 0 डायोप्टर होती हैं। धूप चश्मे की क्षमता जो है वो आपको 0 डायोप्टर होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है दोस्तों? तो आपको धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो आपको धूल कण है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 670 नंबर कह रहा है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। तो आपको परावर्तित किरण का घूर्णन जो है वो आपको 2 थीटा होगा। क्या होगा दोस्तों? तो आपको 2 थीटा होगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो आपको 2 थीटा होगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 671 नंबर कह रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु जो है वो आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैमरा के उद्भासमापी में क्या हो रहता है। कैमरा के उद्भासमापी में क्या रहता है? तो आपको प्रकाश विद्युत सेल रहता है। कैमरा के उद्भासमापी में क्या रहता है? तो आपको प्रकाश विद्युत सेल रहता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था। CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए मिला था। किस खोज के लिए मिला था दोस्तों? तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन खोज के लिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 674 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश तरंग के वेग के बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो है वो आपको प्रकाश तरंग के वेग के बराबर होते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ को बहुत तेजी से किसी अंधेरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश क्या कहलाता है। तो उससे उत्सर्जित प्रकाश जो है वो आपको स्फुरदीप्ति कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो स्फुरदीप्ति कहलाता है। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ को बहुत तेजी से किसी अंधेरे स्थल पर ले जाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश क्या कहलाता है? तो आपको स्फुरदीप्ति कहलाता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 676 नंबर
नंबर कह रहा है कि लाल वस्तु को जब मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई पड़ता है? तो वह आपको काला दिखाई पड़ता है। वह कैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों? तो वह आपको काला दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग लंबाई परास कितना है? दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग लंबाई परास कितना है? तो आपको 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है। कितना है दोस्तों? तो आपको 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 678 नंबर कह रहा है कि लाल गुलाब को हरे शीशे से देखने पर कैसा दिखाई देगा? लाल गुलाब को हरे शीशे से देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो आपको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा दोस्तों? तो आपको काला दिखाई देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो आपको 1 × 10 के पावर 15 हर्ज होगी। क्या होगी दोस्तों? तो 1 × 10 के पावर 15 हर्ज होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 681 नंबर कह रहा है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 682 नंबर कह रहा है कि दो आवेश धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया? दो आवेश धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया? तो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। किसने दिया दोस्तों नाम? तो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 683 नंबर कह रहा है कि समान आवेशों के बीच होता है। समान आवेशों के बीच क्या होता है? तो आपको प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच होता है तो आपको प्रतिकर्षण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत आवेशों के बीच होता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो आपको आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो आपको आकर्षण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 685 नंबर कह रहा है कि वस्तुओं में आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो आपको इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं में आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो आपको इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 686 नंबर कह रहा है कि चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का कहते हैं। तो उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालक के नुकीले भाग का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है क्योंकि इन भागों का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि चालक के नुकीले भाग का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन भागों का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 688 नंबर कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको चालक कहते हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं एक ही क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। मेरा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन याद करवाना, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 688
88 नंबर कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको चालक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अच्छा चालक कौन है? सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों? तो आपको चांदी है। सबसे अच्छा चालक जो है वो आपको चांदी है। और सबसे अच्छा दूसरा चालक कौन है? तो आपको तांबा है। तांबा जो है वो आपको सबसे अच्छा दूसरा चालक है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छा चालक कौन है तो आपको चांदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 690 नंबर कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो उसे अचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे अचालक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 692 नंबर कह रहा है कि विद्युत विभव अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? विद्युत विभव अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? तो आपको वोल्ट है या जूल पर कूलम्ब है। विद्युत विभव अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक वोल्ट है या जूल पर कूलम्ब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 693 नंबर कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो आपको वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक जो है वो आपको वोल्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 694 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आपको फराडे होता है। विद्युत धारिता का मात्रक जो है वो आपको फराडे होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत सेल जो हैं वो आपको कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में आपको प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। विद्युत सेल जो हैं वो आपको दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 696 नंबर कह रहा है कि कौन सा सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्राथमिक सेल करता है। प्राथमिक सेल जो है वो आपको रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 697 नंबर कह रहा है कि वोल्टीय सेल, लेक्लांस सेल, डेनिमल सेल तथा शुष्क सेल उदाहरण हैं। तो ये सभी जो हैं आपको प्राथमिक सेल का उदाहरण हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टीय सेल, लेक्लांस सेल, डेनिमल सेल तथा शुष्क सेल उदाहरण हैं। तो ये सभी जो हैं आपको प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते? किस सेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो आपको प्राथमिक सेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 699 नंबर कह रहा है कि वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया? वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो आपको एलिजांड्रो वोल्टा ने। किसने किया दोस्तों? तो एलिजांड्रो वोल्टा ने किया। कब किया? तो सन 1799 ईस्वी में। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया? तो आपको एलिजांड्रो वोल्टा ने किया। कब किया? तो सन 1799 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सेल का आवेशन करके कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है? किस सेल का आवेशन करके कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है? तो द्वितीय सेल को। किस सेल को दोस्तों? तो द्वितीय सेल को आवेशन करके कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 702 नंबर कह रहा है कि वोल्टीय सेल में एनोड यानी कि प्लस के रूप में किस धातु के छड़ का प्रयोग करते हैं? तो आपको तांबा धातु के छड़ का प्रयोग करते हैं। किस धातु के छड़ का प्रयोग करते हैं? तो आपको तांबा धातु का।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 703 नंबर कह रहा है कि वोल्टेज सेल में कैथोड यानी कि माइनस के रूप में किस धातु के छड़ का प्रयोग करते हैं। तो आपको जास्ता धातु का छड़ का प्रयोग करते हैं। किस छड़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो जास्ता धातु के छड़ का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 704 नंबर कह रहा है कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको तनी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 705 नंबर कह रहा है कि शुष्क सेल में एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः किसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन तथा जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको कार्बन तथा जस्ता का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 706 नंबर कह रहा है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको नौसादर का पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नौसादर का पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 707 नंबर कह रहा है कि लेक्लांसे सेल में एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः किसके छड़ के प्रयोग किया जाता है। तो आपको कार्बन तथा जस्ता के छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसके छड़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको कार्बन तथा जस्ता के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।